स्टूडेंट डीएनए कोचिंग क्लास में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड और फोर्थ देखना है, ठीक है। तो पिछली क्लास में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि कैसे सॉल्व करते हैं आपको बताया गया था। आज फिर से हम देखते हैं वही सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके, ठीक है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले थर्ड आपके पास है पहला इक्वेशन बाय इक्वेशन फर्स्ट। पहला इक्वेशन क्या, देखो 3x माइनस में y इक्वल टू 3। हमने बोला था आपको सबसे पहले क्या करना है, एक की वैल्यू फाइंड करनी है, x या y को, मतलब पक्षांतर कर देना है आपको, ठीक है ना, साइड चेंज कर देना। चलो y को माइनस में, उधर जाके क्या होगा प्लस में 3x, ये प्लस इधर जाकर माइनस में हो जाएगा y, तो y की वैल्यू आ गया 3x माइनस 3, y की वैल्यू क्या आ गई 3x माइनस में 3। ये बाई इक्वेशन फर्स्ट, ये पहला इक्वेशन था। अब यहाँ देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in इक्वेशन सेकंड। इस y की वैल्यू अगर हमने पहला इक्वेशन लिया था तो सेकंड में रखना होगा, सेकंड लिया होता तो पहले में रखते हैं हम। अब देखिए सेकंड इक्वेशन क्या है, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब इसमें देखो इक्वेशन में रखने के बाद हमने पीछे देखा था कि वन वेरिएबल में चेंज हो जाता है, वन वेरिएबल में चेंज होने के बाद तो एक की वैल्यू में फाइंड हो जाती है आसानी से। अब देखिए y इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या है, 9x माइनस में 3y इक्वल टू 9। अब देखिए यहाँ पे y की वैल्यू 9x माइनस में 3, y की जगह पूरा रखो 3x माइनस में 3 इक्वल टू 9। अब देखिए यहाँ पे 9x माइनस में 3 3 जा 9x, और यहाँ 3 3 जा 9 प्लस में 9 इक्वल टू 9। 9x में 9x करो कैंसिल। देखो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ कैंसिल नहीं होना चाहिए था, यहाँ कटना नहीं चाहिए था, क्योंकि हमें क्या वन वेरिएबल से तो ये का आंसर निकलेगा, x की वैल्यू यहीं से मिलना चाहिए हमें, या y की वैल्यू हमें यहाँ से मिलना चाहिए। जब x लिया तो यहाँ पे x की वैल्यू निकलना चाहिए। जब x कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम। तो देखो यहाँ पे क्या बचा 9 इक्वल टू 9। तो इसका मतलब जब भी ऐसी कंडीशन आए आपको कि ये वेरिएबल कट जाए, तो ये आप समझ लीजिए ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है, समरेखी है। क्या है, समरेखी है। अगर कोइंसिडेंट लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन में आपको बताया गया था ग्राफ बनाते समय, और मैं आपको फिर से सॉल्व करके भी दिखा रहा हूँ। कोइंसिडेंट मतलब ये लाइन, ये आपकी एक रेखा, पहली वाली रेखा मान लो यहाँ से जा, दूसरी लाइन भी क्या है, इसी के ऊपर होके जा रही है। अगर एक इसी के ऊपर होके जाएगी तो सॉल्यूशन एक होंगे नहीं, जहाँ जहाँ देखो वो रहेगा वहाँ वहाँ वो, मतलब मेन ही सॉल्यूशन होगा। इसमें क्या होगा, इन्फिनिटली सॉल्यूशन होगा, अनंत रूप से अनंत हल होंगे। तो यहाँ पे इस वाले सॉल्यूशन देखो, अगर आप इसे चेक भी करना चाहें, जिसे a1 अपान में a2 से, तो a1 अपान में a2 इक्वल टू b1 अपान में b2 इक्वल टू c1 अपान में c2। ये कॉन्स्टेंट लाइन के लिए क्या होता है, आईडी। a1 की वैल्यू यहाँ पे देखो 3, और a2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 9, b1 की वैल्यू -1 और b2 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू -3, c2 की वैल्यू -9। देखो यहाँ पे 3 1 जा 3 3 जा 9, 1/3 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल 1/3 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल 3 1 जा 3 3 जा 9, 1/3 आ गया। तो ये देखो टोटल क्या है आपके पास, तीनों क्या है इक्वल, मतलब ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है। ये हमें चेक नहीं करना था, फिर भी हमने बता दिया। कोइंसिडेंट मतलब समरेखी है, समरेखी होते हैं। तो उसमें आपको बताया गया था टेबल में क्या होता है, इसमें इन्फिनिटी सॉल्यूशन होते हैं, अनंत रूप से हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता देना, देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनफिनिटी सॉल्यूशन, ठीक है ना। इनफिनिटी सॉल्यूशन के मतलब अनंत हल होंगे, ठीक है। बस ये हो गया खत्म। आगे बढ़ते हैं। देखिए फोर्थ में देखिए आपको पॉइंट में डेसिमल में दिया 0.2x प्लस में 0.3y इक्वल टू 1.3, और फिर इसके बाद सेकंड इक्वेशन 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। देखो सब में डेसिमल कितने डिजिट बाद है, यहाँ 1 डिजिट बाद देखो 1, यहाँ पे 1, यहाँ 1 1 1 1, सब में। अगर हम चाहें तो जिस जैसे दिया है ये सिंपल आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डेसिमल में मल्टीप्लाई प्लस माइनस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो हम क्या करते हैं ना, ये इक्वेशन पहले इसको चेंज कर देते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखो क्या है, ये है 0.2x प्लस में 0.3y और इक्वल टू 1.3। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई, इसको देखो हम किस फॉर्म में ले सकते हैं, 2/10x प्लस में 3/10y
और इक्वल टू 13/10, ये है आपका। अगर हम दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों यहाँ पे अगर हम 10 का मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 10 का मल्टीप्लाई कर दें, कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, इक्वेशन में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा, नीचे नीचे कैंसिल, नीचे 10 दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये भी 10 कैंसिल, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगा, 2x प्लस में 3y इक्वल टू 13, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम इसमें भी करेंगे, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो यहाँ पे देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ बाई मल्टीप्लाइंग बाई 10 in both equation LHS and RHS, दोनों इक्वेशनों में क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला इक्वेशन मिल जाएगा आपको 2x प्लस में 3y इक्वल टू 13, पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन बन जाएगा 4x प्लस में 5y इक्वल टू 23, ये आपका दूसरा इक्वेशन। अब आपको जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हो आप किसी भी इक्वेशन को लेकर सॉल्व करो, तो पहला इक्वेशन लेकर सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे देखो 2x प्लस में 3y इक्वल टू 13 है, तो 2x की वैल्यू निकालना, 2x इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस में 3y। अब यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगा 13 माइनस में 3y डिवाइड बाई 2, ये आ गई x की वैल्यू, ठीक है ना। अब इसको हमें पुट करना है किसमें, सेकंड इक्वेशन में। पहला इक्वेशन लिया ही था हमने, तो सेकंड इक्वेशन में आप पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। दूसरा इक्वेशन क्या है देखो, 4x, 4 ब्रैकेट में x है तो x की जगह पे यहाँ पे आएगा 13 माइनस में 3y और डिवाइड बाई 2, और यहाँ 4x बाद प्लस में 5y इक्वल टू 23। अब देखिए ये वन वेरिएबल में आ गया y। अब आगे करते हैं, 4 का अंदर मल्टीप्लाई करो या 2 बाहर कर, देखो 2 2 जा 4 कैंसिल, यहाँ बचा आपका 2 का मल्टीप्लाई करो 26, 6y प्लस में 5y इक्वल टू 23। अब देखो 26, 6 में से 5 माइनस करो माइनस y इक्वल टू 23, माइनस y उधर गया तो y इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 26 माइनस में 23, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 3, y की वैल्यू 3 आ गई। अब यही वैल्यू आप पुट कर दो किसमें, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन में रखना है, तो y की वैल्यू हमने यहाँ पहले इक्वेशन रखा, तो पहले इक्वेशन क्या है 2x प्लस में 3, y की वैल्यू क्या है 3 इक्वल टू 13, तो 2x प्लस में 9 इक्वल टू 13, 2x इक्वल टू 13 माइनस में 9, 2x इक्वल टू आ गया 4। अब यहाँ x वैल्यू क्या आ गई 2। अब इसे हम चेक कर सकते हैं, देखो अगर ये x और y की वैल्यू रखने के बाद दोनों इक्वेशन में क्या होगा, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया, फिर तो समझ लो कि हमने x और y की वैल्यू सही फाइंड की है। देखो पहले इक्वेशन में अगर इसकी वैल्यू रखें 2 मल्टीप्लाई बाई, ये करना नहीं है आपको, चेक करने का तरीका है बस, 2 का मल्टीप्लाई x की वैल्यू 2 प्लस में 3, y की वैल्यू क्या है 3 इक्वल टू क्या है 13। देखो ये 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 इक्वल टू 13, तो 13 इक्वल टू 13, तो ये आपको देखो फाइंड हो गया राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x एंड y इज 2 और 3। बस ये हो गया सॉल्व अपना। x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, x और y की वैल्यू आप किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से आप निकाल लिए। तो 3.3 क्वेश्चन का पहला, थर्ड और फोर्थ भी समाप्त हुआ। अब मिलते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।